इसका आपको लगता है कि मेजर फैक्टर कमर्शियलाइज़ेशन भी है, ये थोड़ा-सा कह लें कि मनी फ्लो है, कि हमने पैसे को हर चीज़ में सर एक कपल जिस भी शक्ल में हो, वैसे तो मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूँगा। क्या सर सिर्फ़ ये इंटरकोर्स ही लव कहलाता है? क्या सिर्फ़ यही एक मर्द की नीड है? मियाँ बीवी जो है ना जी, कि आप ये देख लें, बीवी से बढ़ के अपने शौहर की कोई दोस्त नहीं होता। साथ में रहे, अपने डोमेन में रहे। एक आम कंटेंट क्रिएटर मेडिकल का कंटेंट नहीं बना सकता। एक आम कंटेंट क्रिएटर इंजीनियरिंग का कंटेंट नहीं बना सकता, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज किसी ने ट्रिगर किया और कल ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। देखिए ये छोटे-छोटे स्टेप्स लिए गए, तो आज हम यहाँ पे आके अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूँ आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर अगेन मैंने अपने एक बड़े ही प्यारे दोस्त को दावत दी है और एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि इस वक्त आपको हर टीवी चैनल के ऊपर नज़र आ रहा है। वो टॉपिक आपको हर घर में वो टॉपिक नज़र आ रहा है। पूरा मुआशरा इस वक्त जो है ना जाने किस तरफ चल पड़ा है। यूँ लगता है कि रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही। बड़े जो है वो छोटों की इज़्ज़त नहीं कर रहे और छोटे बड़ों की इज़्ज़त नहीं कर रहे। रिलेशनशिप्स में आपस में वो किसी भी लेवल पे हो, गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लगता है सोसाइटी ओवरऑल ही बिखर गई है। तो इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आज डॉक्टर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अली अजमल साहब साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इस टॉपिक पे बड़ी खुली-डुली बात करते हैं और अक्सर टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते हैं और काफ़ी बेचारे अपनी तरफ से कोशिश करते हैं शोर मचाने की, लेकिन इस वक्त कानों में रुई डाल ली हुई है इस पूरी सोसाइटी ने। तो हम अपनी लेकिन कोशिश जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुआशरा ठीक चल रहा है हमारा? जी, बस माशरा चल तो रहा है। हुँ, अब ठीक चल रहा है या नहीं ठीक चल रहा, ये एक दूसरा मसला है। देखिए, आजकल ना माशरे में दिन-ब-दिन इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। माशरे में हर जगह पे आपको हमें ये देखने में मिलता है कि इश्यूज़ कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि बज़ाहिर देखा हुँ, जाए तो हम एजुकेशन भी ज़्यादा हो रही है हमारी, देख रहे हैं जी आजकल डिग्रियों की भरमार है, हर घर से लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ के बावजूद कि टेक्नोलॉजी में भी हमने तरक्की कर ली है, बज़ाहिर तो कर ली हुँ, है और एजुकेशन में भी बज़ाहिर तरक्की कर ली है, सब चीज़ें हमारी सो कॉल्ड ठीक चल रही हैं। अच्छा, बाय द वे यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा बन रही हैं, ऐसे ही है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी धड़ाधड़ खुल रहे हैं, हुँ। लेकिन फिर भी देखा ये गया कि माशरा तरक्की नहीं कर रहा। तो सब इन जनरल जब हम आपस में बैठते हैं, पढ़े-लिखे तबके में बैठे हैं या इवन लेस एजुकेटेड तबके में बैठे हैं, लेकिन हर बंदा ना हमें लगता है कि यार बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहा है, हर बंदा मुफक्किर है, शायर भी है, हर बंदे के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। डॉक्टर जो है वो इंजीनियर को मशवरे दे रहा है, इंजीनियर डॉक्टर को मशवरे दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है सर फिर? अगर सारे इतने हाई इंटेलेक्ट हो चुकी है ये पूरी सोसाइटी जब बातों में, लेकिन प्रैक्टिकल में क्यों पीछे है फिर? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे है जो आपने बात की, हुँ, कि हमारा माशरा और हमारे माशरे के लोग ना इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो चुके हैं। ये बात थोड़ी-सी कड़वी तो है, लेकिन ये जो हम बात करते हैं, कि डिस्कशंस हो रही है, लोग एक-दूसरे को मशवरे दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मसलों को हाइलाइट कर रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये ज़्यादातर जो केसेज़ में ये शोबदाबाज़ी हैं। हुँ, ये कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं है। आप देखें कि आजकल का क्या मसला क्या है? पहले तो होता था ना माशरे में कि कुछ ऐसे लोग जो कि फ़ारग थे हुँ, और कुछ ऐसे आवारा नौजवान, वो रात को इकट्ठे होते थे चौकों में और बिल्कुल। चौक में इकट्ठे होके वो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, वो फड़े मारते थे, ऐसा है, वैसा है, उनमें से कोई अपनी एक फ़िलॉसफ़ी भी मार देता था कभी-कभी। अब आजकल ये सारे नौजवान पता है क्या कर रहे हैं? आजकल वो कैमरे का फ़िल्टर ऑन करके ये वो सारी जो फड़े हैं ना, वो कैमरे के सामने मार रहे हैं और हुँ। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं। और उसके बाद अगर बच जाता है कोई टाइम, तो जिस जगह पे अभी हम इस वक़्त बैठे हैं जौहर टाउन में सर, इस वक़्त 50 से ज़्यादा सिर्फ़ टी पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। आप देखिए ना। माज़रत के साथ कहने को वो सिर्फ़ टी पॉइंट हैं, लेकिन कह लेने दीजिए मुझे ये चीज़ कि वो फ़हाशी के अड्डे हैं सर इस वक़्त। आप जाएँ, रात को कभी अगर आपका गुज़रना हो 1 बजे से लेके 2 बजे तक, सर ये इतना बड़ा रोड है, चलें थोड़ी-सी प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन की वजह से भी है, वहाँ पे आपका गुज़रना जो है ना मुश्किल है। जी, क्यों? वहाँ पे आपको लड़के-लड़कियाँ जो हैं वहाँ पे उस वक़्त क्योंकि वो टाइम एग्ज़िट का होता है, उनका निकलने का टाइम होता है वहाँ से,
नज़र जी आ रहे हैं बिल्कुल, जाते ये हुए। भी एक ना जी माशरे का अलमी है। तो अगर ये मैं पहली बात को कंटिन्यू करूँ, फिर मैं इसकी जी, तरफ आता हूँ कि देखें बात पता है क्या है? कि जैसे मैंने बताया कि ये हमारा जो माशरा है ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट हो गया। आजकल वो जो आपने बात की कि जी किस तरह से लोग डिस्कस कर रहे हैं, मसलों के हल बता रहे हैं। आप देखें कि ये आज की रियलिटी है। आप आजकल सोशल मीडिया उठा के देख लें। इस माशरे में जनाब जो शख्स सर से गंजा है, हुँ, उसके बाल गिर गए हैं, जी। वो पता क्या नुस्खे बता रहा है? गंजा नुस्खे बता रहा है बाल उगाने के और गिरते बालों को रोकने के। काले रंग का शख्स इस माशरे में बता रहा है रंग गोरा करने के करीब में बेच नुस्खे। रहे हैं। जी, जी, ऐसे ही ठीक है? ऐसे ही है। इस माशरे में जनाब ऐसे लोग जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, कभी बिज़नेस के करीब से नहीं गुज़रे, उनके खुद के हालात बुरे हैं, वो पता क्या बता रहे हैं सोशल मीडिया पे? पैसे कमाने के तरीके। बिल्कुल। एक शख्स ने किताब लिखी कि पैसे कमाने के तरीके, हुँ, उसके बाद वो लोगों से पैसे माँग रहा है किताब पब्लिश करवाने के लिए। बिल्कुल अब आप ऐसे ही है। देखिए कि और उसके बाद फिर ये बात यहाँ पे नहीं रुकती। आजकल जिन लोगों के ये कड़वी बात है लेकिन करनी पड़ेगी लोगों की सलाह के लिए कि जिन लोगों के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 दफ़ा घर टूटे हुए हैं, वो हुँ, सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप कोच बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं कि एग्रीड। रिश्ते बनाने और बचाने के तरीके बता रहे हैं। तो अब देखें कि जो जिस डिस्कशन की, जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे ना, ये तो हम माशरे को तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा हुँ, रहे हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंट था कि ये जो आज आपने पॉइंट आउट किया, देखिए ये आज के हमारे नौजवान का सबसे बड़ा अलमी है ये। अब बिल्कुल। तो जो ये मामलात जिस तरफ चल पड़े हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ये जो हमने किया, ये क्या भुगत रहे हैं। देखें आज की जो जनरेशन है, वो हमसे पहले लोगों की जो गलतियां हैं, वो भुगत रही हैं। भुगत ऐसे ही है। पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी जो हम लोगों जी, के बड़ों ने गलतियां की, वो आज की नस्ल भुगत रही है। अब ये जो नस्ल जिन कामों में पड़ी है, ये आने वाला जो दौर है, आने वाली जो जनरेशन है, वो इनका जो भी ये कर रहे हैं, हुँ, वो भुगतेंगी। अब आप देखें इसी चीज़ से, ये जो फाशी से, बेरा रवि से, अब आजकल एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई। जी, उन्होंने उसमें बड़ा एक ऑब्जर्वेशन दिया लिविंग इन रिलेशनशिप का कि जी, ये जो ऐसे गैर शरई ताल्लुकात हैं नौजवानों के दरमियान, अब इसको डिस्करेज किया। ऑब्वियसली डिस्करेज करना चाहिए हुँ, और ये कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो ये तो अब एक तरह से एक कानूनी हैसियत हो गई बिल्कुल। कि जी ये जो आप काम कर रहे हैं, इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है? अब देखिए कुछ नाम नेहाद जो फेमिनिस्ट हैं, अच्छा मैं फेमिनिज्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ लेकिन ना एक्सट्रीमिज्म के मैं खिलाफ हूँ। आम तौर पे ना हम कर तो ऐसा देते हैं कि जी जो एक्सट्रीमिज्म को हमने मजहबी तफरके के साथ जोड़ा जी, है और जी हम ये मदरसे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, होंगे उनमें भी कुछ लोग, लेकिन एक्सट्रीमिज़्म सिर्फ़ वहाँ पे मज़हबी लोगों में नहीं पाई जाती, एक्सट्रीमिज़्म पाई जाती है फेमिनिस्ट में भी। सर आप हर जगह देखें पे कि मौजूद है। लिबरल है या जो अपने आप हुँ, को फेमिनिस्ट कहते हैं, ये भी बड़े एक्सट्रीम हैं। ये भी बात को सुनना पसंद ही नहीं करते, अपनी आइडियोलॉजी के बारे में पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म भी नहीं पसंद हुँ, करते। अब ये जो फेमिनिज़्म इस तरह का फेमिनिज़्म है और इस तरह का जो माशरे के हदों से बाहर निकल जाना, उसने इस माशरे का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। इसमें आप एक चीज़ देखें, हमने औरतों को ये सिखा दिया लिव इन रिलेशनशिप जी, आपकी आज़ादी है। अच्छा कुछ औरतों ने इसको हँसी-हँसी कबूल भी कर लिया कि हम हुँ, तो आज़ाद हैं, जैसे अभी आपने बात की कि क्या ये माशरे में चल रहा है। जी, अब ऐसे रिलेशनशिप का सारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ ना, ये औरतों को हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप और दूसरे तीसरे रिलेशनशिप है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मर्दों की औरतों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सर आज वेस्ट आपका क्यों बिखरा पड़ा है? वेस्ट की औरत को आज की प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ़ एक ही है, वो कहती है मुझे इज़्ज़त नहीं मिलती। उसको टिश्यू पेपर की तरह जब चाहे, जो चाहे इस्तेमाल करता है और फेंक देता एग्ज़ैक्टली। है। तो उसी तरफ हम भी चल हाँ, पड़े हैं। उसी तरफ हम चल पड़े हैं। अब देखिए ये औरतों के किस तरह एक हक में नहीं है। अब एक लिविंग रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं या जो भी आपके जी, अरेंजमेंट है, बाहर जा रहे हैं, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया, बड़ी अच्छी तरफ आपने इशारा किया कि ये जो सारे फाशी वगैरह। अब एक मर्द को, ये ज़रा मर्द नाराज़ ना हो जाए मुझसे, एक मर्द है, उसको जी शादी के बगैर ही सारी उसकी ख़्वाहिशात पूरी हो रही हैं, हुँ, तो जी वो फिर आपसे शादी क्यों करेगा? नहीं बिल्कुल, करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही अब है। औरत को इससे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। अब जहाँ पे आपने अब मसला ये है कि यहाँ पे ना हमारे माशरे में ये जो सारा फैब्रिक ख़राब हुआ है, ये आधा तीतर आधा बटेर बन गए। हुँ, अब हम वेस्टर्न जो वुमेन हैं, इनको हमारी कुछ औरतें आइडियलाइज़ तो करती हैं कि देखिए जी वहाँ पे तो आज़ादी है, वहाँ पे ऐसे है। अब ये आप चीज़ देखें कि चलें प्रैक्टिकल बात करें ना, इख़लाक़ियात की बात हमें हुँ, समझ नहीं आती। जी, तो उसको एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब आप देखें कि वहाँ की औरत किस हद तक, मैं तो कहता हूँ, मज़लूम है। ठीक है, यहाँ की औरतों को वहाँ के राइट्स चाहिए ना, ठीक है, देते हैं इनको वैसे राइट्स। आधा बिल भी दें,
ये आधा किराया भी दें, उसके अलावा ये ग्रॉसरी भी आधी करें। ये यकीन करें ना, ज़्यादातर क्या 99.99% फेमिनिस्ट को ना अकल आए तो फिर आप मुझे कह दीजिएगा बिल्कुल। जो ये हमारे माशरे का ये जो एक मॉरल स्ट्रक्चर और फैब्रिक ख़राब कर रहे हैं। ये तो पता ही नहीं है कि जो ये माशरा है इसमें मर्द ने अपनी औरत को कितना सुकून में रखा हुआ है। देखें, एक चीज़ याद रखें, एक मर्द है ना, वो चाहे जितना भी काम करता है, अब आप देखें वो अपने ऊपर क्या लगाता है। जनाब, ये आप एक चीज़ देखें कि 1 लाख रुपया कमाने वाला मर्द जो है, महीने का जो 1 लाख कमाता है, वो 10,000 अपने ऊपर नहीं लगाता, बिल्कुल ऐसी 10,000 बात अपने ऊपर लगा नहीं सकता। बिल्कुल 5 लाख कमाने वाला जो मर्द है वो महीने का 50,000 अपने ऊपर नहीं लगाता। एग्रीड। तो मर्द जितना भी काम करता है, जो कुछ भी करता है, वो सारा जो ज़्यादातर हिस्सा है वो जाके अपने घर में देता है। बिल्कुल उसने अपनी औरत को हमारे माशरे में एक क्वीन बनाया हुआ है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, घर में बैठो, फ़ोन पे अपनी माँ बाप से बातें करो, टीवी देखो, जो घर के काम है वो कर लो, बच्चों की टेक केयर करो, बाकी सारा मेरे ज़िम्मे है। तो अब आप देखें कि ये इस माशरे के मर्द को तो सलाम है कि जितना कमा रहा है, ये आप ऑब्जर्व कर लें, उसका 5-10% भी महीने का अपने ऊपर नहीं लगता, लगा बिल्कुल रहा। ऐसा। तो और औरत किसी भी सूरत में, सर, चाहे वो माँ की सूरत में है, बेटी की है, बहन की है या बीवी की है, सारों को फैसिलिटेट किया हुआ है। जी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी माँ को जो है दर्जा अच्छा दे दिया और बाकी को रोल दिया, नहीं। औरत किसी भी रूप में मर्द के सामने आती है तो उसको रिस्पेक्ट का एलिमेंट वही है, और यही मेरा ख्याल है आज भी हमारे इस मुआशरे की, जहाँ हम इतनी नेगेटिव बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि जिन घरों में औरतें घरों के अंदर हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रही हैं, उनके बच्चे भी देख लीजिए कल को सुलझे हुए निकलेंगे। और जिन घरों के अंदर ये फेमिनिज्म वाला सीन चल रहा है, वो वही बात, ना तितर ना बटेर, ना वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाई, ना उनके आगे बच्चे प्रोटेक्ट हो देखिए, पा रहे हैं। एक बात है, ये कुछ लोगों को लगेगी तो कड़वी, हम्म, लेकिन ये इस्लाह के लिए ज़रूरी है। देखें, 1,24,000 पैगंबर आए, बेशक। उनमें से कुछ ऐसे पैगंबर भी थे कि जिनकी बीवियां ईमान नहीं लाईं। हम्म, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी ईमान नहीं लाई, काफिर थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की भी बीवी ईमान नहीं लाई। ठीक है। हम्म, अच्छा, अब हमें ये तो मिलता है कि पैगंबर हो लेकिन उनकी बीवियां ईमान ना लाएं, ये तो जैसे मैंने बिल्कुल। बताया ये मिलता है। हम्म, लेकिन 1,24,000 पैगंबरों में से किसी एक पैगंबर की जो बीवी थी, उन पे हमें किसी के करैक्टर में फ़र्क नहीं मिलता। बेशक बेशक ऐसी। अब आप देखें कि ये खुदा के यहाँ औरत का करैक्टर जो है, ये कितना इसके ऊपर जोर है कि पैगंबरों में ये तो हमें मिलता है कि बीवियां काफिर हों, ईमान ना लाएं, लेकिन 1,24,000 पैगंबर में किसी की बीवी ऐसी नहीं थी जिनके कुछ हम कह सकें कि करैक्टर में कोई मसला हो। बिल्कुल अब ऐसे आप है। देखें कि ये माशरा और ये जो हमारी मजहबी वैल्यूज़ हैं, इवन कि ये हमने सारे पैगंबरों की बात जी, की ना, इसमें जूडाइज़म भी आ जाता है, क्रिश्चियनिटी भी सारा आ कुछ आ जाती जाता है, है। बिल्कुल। ठीक है। तो आप देखें कि ये जो औरत का करैक्टर है, ये कितनी बड़ी खसूसियत है खुदा के यहाँ भी और माशरे के यहाँ भी। बिल्कुल। अब ये जो जैसे मैंने बताया कि जो फेमिनिज्म है, ये औरतों के जो अपने उन्होंने आजकल नए नए रिलेशनशिप की टाइप बना दी है, ये किस तरह औरतों को ख़राब कर रही हैं। ये इसके बाद फिर औरत की वो वैल्यू नहीं रह जाती। ये जो थोड़े से वेस्टर्नाइज लोग हैं ना, जो कि वहाँ पे अब सख्त बात करनी पड़ेगी कि जाते हैं वहाँ पे जाके या तो दिहाड़ियाँ करते हैं या ज़्यादातर फ्रॉड करते हैं, ये उनके माशरे में अंदर तक नहीं गए। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि आप भी ऑब्वियसली ट्रैवल करते हैं, मैं भी दुनिया में ट्रैवल करता हूं, और फिर प्रोफेशन ऐसा है जी। कि हमारे प्रोफेशन में जब हम मरीज़ आता है तो वो बड़ा खुल के बात करता है, अंदर की बात बताता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस की बात बता रहा हूँ। देखें, आप किसी भी कल्चर का मर्द उठा लें, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, या इवन के स्कैंडिनेवियन जी। मर्द जो कि हम लिबरल समझ जाते हैं। जनाब, जो घर बसाने वाली और घर बनाने वाली साफ सुथरी औरत है ना, वो मर्द भी उसकी इज्जत करता है। बेशक ऐसी है। ये पता नहीं कहाँ पे ये कौन सी दुनिया घूम रहे हैं, ये जो आके यहाँ पे गलत गलत लोगों को गाइड करते हैं। किसी भी माशरे में औरत का ये जो है ना, जिसके भी हमने करैक्टर की बात की, ये किसी भी माशरे में मर्द को कबूल नहीं है। अच्छा, इस पे डॉक्टर साहब अगर ये जानने की कोशिश करें, चलो हमने प्रॉब्लम तो एक आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसका सोल्यूशन भी तो देना है ना। वन ऑडियंस के कि बैठ के भाषण झाड़ के चले गए दोनों, सोल्यूशन देते हैं सर इसका थोड़ा। आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जहाँ से ये मुआशरे में बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ? क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज किसी ने ट्रिगर किया और कल ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। देखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए,
तो आज हम यहाँ पे आके पहुंचे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसका आपके नज़दीक आपको क्या लगता है कि बेस कहाँ से बनी जहाँ पे ये बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ हमारे जी, मुआशरे बिल्कुल में? आपने ठीक कहा, वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा कभी एक पल नहीं होता। बेशक। अब इसमें एक है जब हमने अपनी वैल्यूज़ छोड़ दी, हुँ, सारा मसला स्टार्ट ही वहाँ से हुआ। देखिए हर एक माशरा है, उसके कुछ डायनामिक्स होते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अब जब कोई भी लोग किसी भी माशरे में अपनी वैल्यूज़ छोड़ेंगे ना, हुँ, तो वो फिर ना सिर्फ़ तनहा होंगे, जज़्बाती तौर पे कमज़ोर होंगे, बल्कि वो माशरे के इक़्तिदार, वैल्यूज़ और उसकी तरक्की भी बिल्कुल ज़मीन पे गिर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वैल्यूज़ है ना हमारी, अब देखिए हमारी फैमिली वैल्यूज़ थी, हुँ, अब वो हमने छोड़ दी। हमने आजकल कौन इम्पोर्टेंस देता है? उसके बाद फिर हमारी माशरती वैल्यूज़ थी, वो भी आजकल हम छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। मज़हबी वैल्यूज़ जो हैं, वो भी हम छोड़ते जा रहे हैं। अब मसला ये होता है कि जब किसी लोगों में वैल्यूज़ नहीं ना होती, वैल्यूज़ हमारी एक ताकत होती है। ये हमारे अंदर का एक करेज होता है जो हमें मुश्किल हालात में साबित कदम रखता है, जो हमें सही। चलाए रखता है, हुँ, हमें रास्ते में कहीं डगमगाने नहीं देता। हुँ, अब जहाँ पे हमने वैल्यूज़ छोड़ दी, वहाँ पे हमारा बिगाड़ स्टार्ट हो गया। तो सही। सबसे पहले ये वैल्यूज़ का है मसला और फिर ऑब्वियसली तरबियत। देखें आजकल ये भी तो एक मसला है ना तरबियत, ये भी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आज के माशरे में जहाँ पे हम रह रहे हैं इस मुल्क में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो बच्चों की तालीम और तरबियत में फ़ेल हो गए। क्योंकि सर वो मनी मेकिंग एजुकेशनल देखिए मनी इंस्टीट्यूशन है। मेकिंग भी है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी बात करें हुँ, तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें कि जी आज का जो बच्चा है उसको ना तालीम दी जा रही है, ना ही उसको तरबियत उसकी की जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फिर तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जो तालीम देने वाले हैं उनकी अपनी तालीम और तरबियत नहीं है। सर मैं ये समझता हूँ तालीम तो शायद को 2, 4, 5% कहीं न कहीं से वही आउटडेटेड बुक्स से हमें मिल जाती है। तरबियत नहीं, तरबियत तो सर मैं बिल्कुल। कहता हूँ आउटडेटेड भी हाँ खत्म जी, कर दी है अब ना। ये देखें ना मसला ये है कि अब ये भी एक इश्यू है ना कि जिन लोगों ने तरबियत देनी है, अब ये भी तो सोचना पड़ेगा क्या वो खुद तरबियत याफ्ता हैं? हुँ, आजकल आप रिसर्च कर लें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो पहले वाली बातें नहीं रही। जैसे होता था ना कि पहले एक हमारे माशरे में एक इमेज होता था, जैसे प्रोफ़ेसर का इमेज था, हुँ, डॉक्टर का इमेज था, मैच्योर एंड ऑल दैट। अब तो वो इमेज नहीं है, अब तो वो बिल्कुल। चीज़ें ही नहीं रहीं। अब तो देखें कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका अपना लड़कपन अब ख़त्म नहीं हो रहा। वो अभी खुद 9 वाले ऐसे कुछ लोग हैं। तो तरबियत तो नहीं होगी और फिर दूसरा ये है कि एक मसला ये भी है इंटरेस्ट। हुँ। इंटरेस्ट नहीं है आजकल के बड़ों को बच्चों की तरबियत करने का। इसका आपको लगता है कि मेजर फैक्टर कमर्शियलाइज़ेशन भी है, या थोड़ा-सा कह लें कि मनी फ्लो है? कि हमने पैसे को हर चीज़ में सर प्रोडक्ट बना दिया है। जबकि मैं हमेशा अपनी डिस्कशन में कहता हूँ कि पैसा आपका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ये कभी भी आपका प्रोडक्ट नहीं होता पूरी दुनिया में। हमने उसको प्रोडक्ट के तौर पे प्रेज़ेंट कर दिया पूरे इस मुआशरे के अंदर। जो घर पहले एक गाड़ी पे गुज़ारा करता था, आज उस घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन फिर भी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि यार नहीं, मेरी गाड़ी ना लेके जा, मेरी ना लेके जा। पहले एक घर में अगर 1 किलो गोश्त बनता था ना, तो एंड पे वो भी बचा होता था। अगर कोई अचानक मेहमान भी आ जाता था ना, उसको भी बड़े खुले दिल से कहा जाता था वेलकम जी, ठीक है? अपने नसीब का खा के जाओगे। आज वो 1 किलो की बजाय 2 किलो भी पक रहा है जिस घर में, लेकिन लड़ाई है एंड पे, जी, बिल्कुल। ठीक है? और देख मेहमान आ जाए तो माथे पे आपके बाल ही नहीं खत्म जी, जी। होते कि ये कहाँ से आ गया जी, जी, बताए बिल्कुल। बगैर। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे मनी की बात हमने जी, की। देखिए बात ये है कि ये हमने अपने नौजवान की तरबियत करनी है। पैसे कमाना और तरक्की करना, आगे बढ़ना, ये कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल सही। ये बड़ी अच्छी बात है। बल्कि मैं तो हर एक नौजवान को कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पैसे कमाने चाहिए। ये पैसे कमाना बुरी बात नहीं है। हुँ, अच्छा, अब ये देखें ना ये एक तरबियत का फुकदान है। या तो हम अपने बच्चों को ये कह देते हैं जो कि बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, "ओ छोड़ो, छोड़ो पैसे कुछ नहीं होते, हुँ। छोड़ो ये ऐसे ही है, ये बिज़नेसमैन तो होते ही गलत हैं, ये वो" ऐसी बातें हम जी, बताते जी, हैं। जो कि माशरे में इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल ही नहीं है। क्योंकि सही। हमारा नौजवान देखता है कि देखें जी माशरे में पैसों से इज़्ज़त है। अगर आपका एक स्टेटस नहीं है, तो माशरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। हुँ, लेट्स बी रियलिस्टिक। बिल्कुल। आपको लड़कों को ख़ास तौर पे कोई अपनी लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी, ठीक हो गया? हुँ, अब जब हम अपने बच्चों को एक जगह पे ये सिखाते हैं कि जी पैसे कमाना अच्छी बात नहीं है, ये ऐसे ही है बस, ये जो अमीर लोग होते हैं, ये तो सारे फ्रॉड यही होते हैं और दूसरी तरफ जब हमारा बच्चा ये देखता है जी कि पैसों के बगैर तो इस माशरे में कुछ नहीं है, तो वो फिर एक हो जाता है एक ज़हनी तौर पे एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार। हुँ, अब वो क्या करता है, वो जो वैल्यूज़ आपने सिखाई हैं, वो रियल वर्ल्ड में काम नहीं आ रही उसकी और वो फिर अपनी वैल्यूज़ नहीं लेके आ रहा है, वो क्या कर रहा है जी, जो मर्ज़ी करो, चोरी करो, चकारी करो, पैसे कमाओ, जो बिल्कुल। कि गलत है।
अब जब हम बच्चों की तरबियत इस तरह से करेंगे कि पैसे कमाना अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, अपना सोशल स्टेटस, अपना फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करना अच्छी बात है। लेकिन गलत कहाँ पे है? देखें, एक तो ये हमने बच्चों को बताना है कि ये अच्छी बात है, करो इसको, हाँ। बिजनेस करो, मुल्क तरक्की करेगा, आप तरक्की करोगे। गलत कहाँ पे होता है? गलत ये होता है कि जब आप ये काम करने में अपनी वैल्यूज छोड़ देते हो, हुँ। जब आप कहते हो कि सिर्फ यही कुछ है, उसके अलावा तो है ही कुछ नहीं, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना मेरा भाई है, ना बहन है, ना कोई माशरे की वैल्यूज है, कुछ भी नहीं है जी, बस जी पैसे पैसे पैसे। तो ये यहाँ पे हमारा नौजवान जो है, अनएथिकल वैल्यूज़ के ज़रिए जो पैसा आ रहा है ना, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट जी हो जी रही है, बिल्कुल ना। ठीक है? अब इसके आगे जाके हम बल्कि बात करेंगे कि जनरेशन का भी फ़र्क आ गया ना, ख़ास तौर पे ये जो जेन ज़ी है, ये समझती है कि भाई मिलेनियल्स, ये उससे पीछे की जो जनरेशन है, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। और हकीकत भी यही है, देखिए जिस घर में 2 टाइम का चूल्हा मुश्किल से जल रहा है, उसी घर में जब लाके 1 लाख रुपया रखा जाएगा ना वहाँ बाप बोलेगा, ना माँ बोलेगी कि बेटा ये कहाँ से लेके आया? अगर जब चलें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कह भी देते हैं कि 2-4 दफ़ा वो बोल भी देंगे, तो बेटा आगे से बताएगा कि बाबा मैं तो इंटरनेट से कमा के ला रहा हूँ। अब वो इंटरनेट हो, उनको बेचारों को पता ही नहीं किस चीज़ का नाम है, जी जी ठीक है? बिल्कुल। तो अब ये, बल्कि हम कुछ दिन पहले एक जगह पे बैठे थे, वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी कि ये जो जनरेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम देखिए बच्चों को डाँट-डपट नहीं सकते उस तरह से जिस तरह से हमें डाँटा-डपटा गया अपने बचपन में। क्यों? चीज़ें चेंज हो गई। आज मैं ये समझता हूँ कि एज़ ए पेरेंट हमें अपने आप को थोड़ा-सा अपडेट करना है और थोड़ा-सा बच्चे को समझाना है। मिडल वे निकालने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जो आपने शुरू जी में बात की ना एक्सट्रीमिज़्म की, तो एक्सट्रीमिज़्म ही प्रॉब्लम है सर, वो हर घर में भी है, हर रिलेशनशिप में भी है, हर जगह पे हमें नज़र देखिए, आता है। इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने बच्चों का ज़िक्र किया कि बच्चों की पेरेंटिंग, तरबियत का, हुँ, और दूसरा हमने पहले जो बात थी, अच्छा, बच्चों की बात करते हैं। देखिए, बात पता क्या है? असल में जो बच्चों की तरबियत है ना, वो होनी चाहिए एक मिडल ग्राउंड में। अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करेंगे, उसको हर वक़्त ही लॉजिक से समझाते रहेंगे, तो वो जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाएगी। हुँ, लेकिन अगर आप बच्चे की बहुत ज़्यादा पिटाई करते रहेंगे, उसको दूसरे-तीसरे सख्ती करते रहेंगे, तो फिर बच्चे की पर्सनैलिटी में कुछ ऑब्सेशंस वग़ैरह आ जाएँगे, एंटी सोशल, वो और तरफ चला जाएगा। हमें जो है ना अपने माशरे के अकॉर्डिंगली बच्चों की जो परवरिश है, वो करनी चाहिए एक मुतवाज़न। हुँ, अब फिर वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि जी आजकल के जो नाम नहाद इंटेलेक्चुअल्स हैं, हुँ, जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना ही कोई इनका एक्सपीरियंस है, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ अपने नामों के साथ लगाई हैं, असल में कोई डिग्री नहीं है उनके पास, बड़े-बड़े टाइटल लगाए हैं, सिर्फ़ जी ये सोशल मीडिया पे। वो क्या कर रहे हैं, ये आजकल ना ये एक मार्केट में एक नया आया है, वो छोड़ो-छोड़ो, बच्चों को कुछ ना कहो, बच्चों से प्यार करो, ये तो हुँ। ऐसे है, इनकी तो ये हेल्थ ख़राब हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अच्छा, गलत चीज़ है। वो आपकी डोमेन को भी बीच में रगड़ते हैं। कहते हैं जी, जी न साइकोलॉजिकली अगर आप बच्चे को डाँटेंगे तो वो उसके बुढ़ापे तक उसके दिमाग अच्छा, से निकल नहीं ये मैं सकती। आपको बताता हूँ। अगर आप बच्चे को एक ख़ास हद तक नहीं डाँटेंगे ना, तो आप बच्चे के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। ये हुँ, आपको मैं डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या बताता हूँ। मेरे पास एक बुज़ुर्ग, तकरीबन हुँ, कोई 60-65 साल की उम्र, अपने बच्चे को लेके मेरे क्लिनिक पे आए। अब वो बच्चा तकरीबन कोई नौजवान था, 18-19 साल का। अब शिकायत क्या उन्होंने की कि जी इसको जी डॉक्टर साहब चेक करें। मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा जी भाई क्या मैं, जी मुझसे जी काम नहीं होता। अच्छा, मैंने कहा जब मैं काम करता हूँ मेरे यहाँ पे दर्द होती है, यहाँ पे दर्द होती है, थकावट रहती है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो वो मैंने सारा उसको असेस किया कि क्या मामला हुँ, सारा। फिर मैंने कहा कि आप ज़रा बाहर जाओ, अपने फ़ादर को बुलाओ। ठीक है। उनके फ़ादर आए, मैंने उनसे पूछा जी सारी जो हिस्ट्री वगैरह। उन्होंने कहा जी देखें जी, जब इसको कहते हैं पढ़ ले, पढ़ने का कहते हैं, तो ये कहता है यहाँ पे दर्द है, वहाँ पे दर्द है एंड ऑल दैट। फिर मैंने किसी हमें सयाने बंदे ने कहा, देखें ना माशरे में इस हुँ, तरह के भी बड़े सयाने हैं, सयाने बंदे ने कहा कि इसकी शादी कर दो। वो ठीक। कहते जी मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने 18 साल के बच्चे की शादी भी कर दी, अब सुधर जाए। कहते अब ये शादीशुदा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको कि पढ़ लो, मैं आपको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, आपकी फैमिली को भी, आपके बच्चों को भी सपोर्ट करूँगा जब हुँ, होंगे, एजुकेशन भी मैं आपकी सपोर्ट कर रहा हूँ, पढ़ लो। ठीक है। ना वो काम करता था बच्चा, ना वो पढ़ता था। जब भी वो यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये। अब वो आए मेरे पास, जब ये इस मसले को लेके हुँ, आए कि डॉक्टर साहब इनको असेस करें, तो इसकी जो है डायग्नोज़ करके इसको कोई ठीक करें कि क्या मसला है। अब जब मैंने उसको डायग्नोज़ किया तो उसको कोई मसला नहीं था, वो सिर्फ़ काम से भाग रहा था। हुँ, अब जब मैंने उसके फ़ादर को मशवरा दिया है, वो जो आपसे अभी बात की कि बच्चों पे नरमी करनी चाहिए, मैंने उनको कहा जी वो आए।
तो कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब क्या मसला है, मेरे बेटे पे कोई असर वगैरह है, कोई फलानी बीमारी है, कोई फलानी बीमारी है, क्या है, कोई विटामिन की कमी है। हुँ। अब मैंने उनको क्या कहा, मैंने कहा जी आपके बेटे को किसी विटामिन की कमी नहीं है, आपके बेटे को सिर्फ छितरों की कमी है। हाँ, और हड्डारामी है। ये जो कमी है ना, जो छितरों की कमी है, ये एक डॉक्टर पूरी नहीं कर सकता, ये बाप पूरी कर सकता है। हाँ। डॉक्टर ये कमी अपने बच्चों की पूरी कर सकता है, तो लेकिन किसी के बच्चों की नहीं कर सकता। बिल्कुल तो सही। देखें, बात यह है कि एक हद तक अगर आप बच्चों पे सख्ती नहीं करेंगे, मैं हुँ। ये नहीं कह रहा ये कि छितरी बच्चों को मारे, छोटे बच्चों को, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो मसला होगा। हुँ। अच्छा, उससे पहले दूसरी बात, जब अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो कुछ पैसों के मामलों में देखें, लेट्स बी वेरी मच रियलिस्टिक। जब तक हम चीज़ों को एक रियलिस्टिक सेंस में नहीं ना देखेंगे, जी, ना मसले हल नहीं होंगे। बिल्कुल, देखें, हर इंसान इस दुनिया का ना अपने मुफाद में काम करता है, बिल्कुल। सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, करना भी चाहिए। अब मसला कहाँ पे आता है, ये जो एक मुनाफ़िकत का कल्चर हमने बनाया है ना, ओए होए कि होए होए! जी मैं तो जी अपने इंटरेस्ट मेरा है ही नहीं, मैं तो जी आपके लिए बैठा हूँ। खिदमत-ए-खल्क़ के लिए आया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अब हमने ऐसी बातें सुनी होती हैं। यहाँ से ही मसले ख़राब होते हैं। अच्छा, होता ये है, जैसे मैंने बताया कि हर शख्स सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है और उसको करना भी चाहिए। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है। हुँ, सेल्फ इंटरेस्ट बुरा कब होता है कि जब आपका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो लोगों के लिए नुकसानदेह बन जाता है। बिल्कुल। मसलन आप देखें ना, एक डॉक्टर है या कोई भी बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, वो मरीज चेक करता है, डॉक्टर फीस लेता है। वो अगर खिदमत खल्क को थोड़ी देर साइड पे रखा जाए तो वो पैसे कमाने के लिए बैठा है। बिल्कुल। बिजनेसमैन जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है, बिजनेस करता है, पैसे कमाता है, वो भी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बैठा है। हुँ, अब होता ये है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि आपका सेल्फ इंटरेस्ट जब माशरे के इंटरेस्ट के साथ मिलता है तो वो काम अच्छा होता है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट बुरा तब होता है जब वो माशरे के वसी तर मुफाद के एंटी काम करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई नशा बेचना शुरू कर देते हैं, हुँ, आपका तो सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो गया, पैसे बिल्कुल। तो आपने कमा लिए, लेकिन वो माशरे के लिए नुकसानदेह हो गया। तो ये हमने रियलिस्टिक होकर अपने नौजवानों को समझाना है कि खुद जो अपना मुफाद है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। इसी का नाम तो हमने तरक्की रखा है कि बिल्कुल। पैसे कमाओ, बिजनेस करो, जॉब करो, डॉक्टर बनो, जो करना है करो। ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जब हम ये सिखा देते हैं बच्चों को, एक ऐसे ही फजूल में कहानियां सिखाई होती हुँ, हैं कि देखें जी, बात ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट तो बुरी चीज़ है, खुद को जी मिट्टी कर दो, लोगों को ऐसा करो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसा करता कौन है? नहीं करता ना। हुँ, जिसकी वजह से ये हमने ऐसी वैल्यूज माशरे में पैदा कर दी जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और फिर आप देखें कि मुनाफिकत के ऐसे ऐसे तरीके इस कौम ने ईजाद किए ना, कि मैं आपको क्या बताऊं। एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं लोगों की मुनाफिकत की, आपको उससे ऑडियंस को भी बड़ा क्लियर हो जाएगा, इन डायरेक्शन दुरुस्त हो जाएगी कि लोगों को कैसे परखना है। आप देखें कि अक्सर लोग हमने देखे होते हैं, वो जब आपके साथ बात कर रहे हैं ना, डिस्कशन कर रहे हैं, साथ वो तस्वीर फेर रहे होते हैं। ये अक्सर हमने देखा होता है। बड़ा कॉमन ये हाँ आजकल जी, मस्ट बी बिल्कुल। टच। हाँ जी। अब देखिए, बात ये है कि जो तस्बीह पढ़ना है, वो तो अच्छी बात है, वो तो हुँ, पढ़नी चाहिए, हर एक को इबादत करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि चलें, ये भी मान लिया जी आप लोगों के सामने भी कर लें, चलें जी इतना भी कर लें। लेकिन ये मुमकिन कैसे है कि एक शख्स एक टाइम में उसी लम्हे बात भी कर रहा है और उसी लम्हे दाने भी फेर रहा है? हाँ, देखें, ये तो नामुमकिन है ना। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स उसी टाइम पे बात भी कर रहा है और उसी टाइम पे नमाज भी पढ़ रहा है? ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन आपने ये ऐसे बड़े लोग देखे होंगे जो कि आपसे बात कर रहे हैं, बड़ा गर्मा गर्म डिस्कशन हो रही है, साथ साथ उनके हाथ भी हिल रहे हैं, वो तस्बीह हाथ में पकड़ी हुई, हाथ भी हिल रहे हैं। डॉक्टर अब साहब देखिए यहाँ कि सॉरी ये आपकी कैसे बात काट रहा पॉसिबल हूँ, है। यहाँ तक तो चलें फिर भी जो है ना दिमाग तस्लीम करता है। लेकिन ये सर कैसे तस्लीम कर लें? मुनाफ़िक़त का आखिरी दर्जा ये है कि एक तरफ मनके पे मनका ठा मनका और दूसरी तरफ आपको फ्रॉड करने का तरीका, आपको दो नंबरी का तरीका, आपको किसी ऐसे इल्लीगल एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस हुई हुई डिस्कशन के ऊपर बात हो रही है, आपको तरीके बताए जा रहे हैं जनाब किस तरह आप अगले को चूना लगा सकते हैं। ये कौन-सा तरीका है सर? एक तरफ तो आप तस्बीह या तो उस तस्बीह पे भी माज़रत के साथ फिर आप यही पढ़ रहे हैं कि आज डॉक्टर साहब ने इंज छुरी फेरनी है, ते आज डॉक्टर साहब ने मैनू इंज फेरनी है। तो या अगर आप उस पे वाक़ई कोई अल्लाह का नाम ले रहे हैं उस तस्बीह के ऊपर, तो फिर सर ये क्या मुनाफ़िक़त है? देखिए, मसला ये कि ना, इसको हम कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। हुँ, इंसानों की ना, जैसे जिस्मानी तौर पे बड़े होते हैं, जज्बाती तौर पे मैच्योर होते हैं, उसी तरह से हमारी एक इखलाकी डेवलपमेंट भी होती है।
ज़्यादातर लोगों की इस माशरे में एक हद तक वो इखलाकी तौर पे मैच्योर हुए हैं और उनकी डेवलपमेंट हुई है। हुँ, मसलन ये बहुत ज़्यादातर लोगों का ये इखलाकियात का आखिरी दर्जा है कि जी उन्होंने हज कर लेना है, हुँ, उन्होंने नमाज पढ़ लेनी है, उन्होंने हुलिया मजहबी बना लेना है, साथ उन्होंने कम तोलना है, झूठ बोलना है, बिल्कुल। मुनाफकत करनी है, बेटी का हक नहीं देना, बहू का जीना हराम करना है। ये एक ना ज़्यादातर लोगों की जो इखलाकियात है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि हुँ, जो ऊपर ऊपर से ये सारे काम कर लेना है। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हज किए हुए हैं, अलहाज हैं, साथ स्मगलिंग भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नमाज़ी परहेज़ी हैं और साथ-साथ वो काला बाज़ारी भी कर रहे हैं, हुँ, लोगों के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं और उसके बाद वो जो अपने दूसरे मज़हबी मामलात भी पूरे कर रहे हैं। हुँ, अब ये एक अखलाकियात का एक दर्जा है, लोग उससे ज़्यादातर आगे बढ़ ही नहीं सके कभी क्योंकि हमने अपने माशरे में वो वैल्यूज़ वो सिखाई नहीं है कि देखो असल में ये हमने सिखाया नहीं है कि देखें काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्करों की माफ़ी नहीं हो जाती। वाह, वाह, वाह! तो ये हमने नहीं सिखाया लोगों को। हुँ, इस वजह से ज़्यादातर लोग उस जगह पे पहुँचे ही नहीं, जिस जगह पे इनकी एक आम तौर पे अखलाकियात में पहुँचना चाहिए। इनका यही ख़्याल है कि बस अच्छे काम करो जो कुछ जैसे आपने बताए हुँ। और साथ बुरे काम करो लेकिन और अब ज़मीर मुलामत नहीं ना करता, सोया हुआ सर है। ज़मीर तो मेरा ख़्याल है वैसे ही उसके तो ऑपरेट करवा के निकाल ही दिए। या ठीक है, अगर बिल्कुल। कोई ऑर्गन के तौर पे है तो। सर हम देखें वेस्ट को आइडलाइज़ बड़ा करते हैं, ठीक है? हर बंदे को चाहे वो किसी भी लेवल पे है, मज़हबी बंदा भी पसंद वेस्ट को ही करता है। सर वेस्ट में ये चीज़ आपको नज़र आएगी कहीं आप भी माशाल्लाह ट्रैवल करते हैं, वहाँ कभी आपको झूठ नज़र आएगा? वहाँ 2 नंबरी नज़र आएगी? अभी सर रिसेंट एक वाक़या हुआ है, चाइना के अंदर 2 वाक़या चाइना के कोट करूँगा। चाइना के अंदर पहला वाक़या हुआ है सर एक बंदे को गवर्नमेंट ने फांसी दी है। किस बात पे? सर सुन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। दूध में पानी मिलाने पे। हुँ, इधर आज इस मुल्क के अंदर इतना दूध प्रोड्यूस नहीं हो रहा जितना सिर्फ़ लाहौर में बिक रहा है। बिल्कुल और ये जो गलत जो कि वो ठीक है? पाउडर वाला खुद बनाते हैं हाँ, केमिकल के साथ। दवाइयाँ आपको सही नहीं मिल रही। हर उस चीज़ में चले मैं कहता हूँ बड़ों के साथ तो कर लें ज़्यादती, हमारा तो ढीठ हो चुका हुआ है ना जिस्म, कोई मसला नहीं। बच्चों के लिए दूध किसका इस्तेमाल है? दूध का मेजर इस्तेमाल कहाँ पे है? बच्चों के बिल्कुल, लिए। बच्चों के लिए। तो वहाँ उन्होंने फांसी दी है सर। मैं देखता हूँ अगले 50 साल में कोई दूध में पानी तो डाल के दिखाए चाइना में। देखिए बात यही है ना कि ये डायरेक्शन है ना और हाँ, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। ये जो महज़्ज़ब माशरे हैं वो इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेते हैं और लेना चाहिए। देखिए ना ये तो किसी ने किसी को गुस्से गिले में किसी के सर पे कुछ मार दिया, हाँ, उस शख्स का कोई मसला हो गया, वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद माशरे में सज़ा है जी उम्र कैद दे दो या जैसे फांसी वगैरह दे हाँ, दो। लेकिन ये जो लोग जो महज़्ज़ब लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली एनलाइटेंड माशरे हैं वो देखते हैं कि ये तो एक वक़्ती तौर पे हाँ। था। ये जो आप पूरी कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जी, कि जैसे दूध में मिलावट कर देना। अच्छा यहाँ पे तो आजकल मिर्चों में मिलावट करते हैं। सर अब ऐसे ही देखिए है, ऐसे नमक, ही है। मिर्च में मिलावट, घी ये तो बहुत बड़ी चीज़ें होगी ना, घी हो गया, दूध हो गया और ये जो ऐसे जो लवाज़मात हैं, हुँ, दवाइयाँ, हुँ। आजकल तो ये मिर्चों को भी नहीं छोड़ते, उसमें भी वो ईंटों को पीस के तो पूरा डलता है। कर रहे हैं। हालाँकि मिर्चें देखें कितनी उसकी कीमत है। दूसरा भी रिसेंटली सर चाइना ने एक और लॉ पास किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है, अपनी औकात में रहे, अपनी डोमेन में रहे। एक आम कंटेंट क्रिएटर मेडिकल का कंटेंट नहीं बना सकता। एक आम कंटेंट क्रिएटर इंजीनियरिंग का कंटेंट नहीं बना सकता। अगर आपको इंजीनियरिंग पे बात करनी है, तो आपको इंजीनियर होना होगा। अगर आपको मेडिकल पे बात करनी है, तो आपको डॉक्टर होना ज़रूरी है। अगर आपको किसी साइंस के सब्जेक्ट पे बात करनी है, तो आप उसको साइंस के सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अगर आपको एआई पे बात करनी है, एआई का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। फिर इससे क्या हुआ? लगाम डल गई, बिल्कुल। करे अब कौन करता है? देखिए ये ना बड़ा सीरियस ये भी एक इशू है। बिल्कुल। असल में मसला पता क्या है कि आज जब हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो ज़्यादातर कंटेंट है ना वो है सब स्टैंडर्ड, उसमें कोई बगैर सर मुंह के है। अब होता ये है कि जब आप ऐसा कंटेंट डालते हैं तो जो लोग हैं वो एक तरह से गलत गाइड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये जो फलां बंदा कह रहा है ये ठीक कह रहा है। अब जब उस पर अमल करते हैं तो वो अपना बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। हुँ, अगर ख़ास तौर पे हम ये मेडिकल प्रोफेशन की बात करें तो उसमें क्या इश्यूज हो रहे हैं कि उसमें लोगों को इस तरह की जो चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है उसका नुकसान हो रहा है। अब ये बात एक कहनी पड़ेगी माशरे की इस्लाह के लिए कि एक बीमारी है जी। जिसको हम मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं।
अब जगह जगह पे हमें इश्तिहारात मिलते हैं, इतने इश्तिहारात और इतने ये इसके मामलात कि ये देख के लगता है कि शायद पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा मसला ही कमज़ोरी का है, बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। इतने इश्तिहारात हैं ना। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऐसी-ऐसी लोगों को मिसगाइड किया जाता है, यही जो नाम नेहाद ये जो आपके इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, उनकी तरफ से, कि नौजवान नस्ल के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये ख़राब हो रहे हैं। जी, गाइड नहीं किया जा रहा, क्यों गाइड इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि जो गाइड करने वाले हैं, इनको खुद नहीं पता। तो ये मैं समझता हूँ जिन माशरों ने ऐसा किया कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है तो आपने कोई बोंगियाँ नहीं मारनी, कोई शोबदाबाजियाँ नहीं करनी, आपको उस फील्ड में आपकी कुछ एजुकेशन, कोई एक्सपीरियंस, कोई एक बेसिक क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए। अब ये अगर नहीं होगी तो आप देखें ना कि ये इस माशरे में हमने और नौजवान नस्ल को कितना बिगाड़ेंगे। सर देखिए इसमें सबसे पहले तो कहते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, इधर की पहले तो इधर का इलाज करें। इसके जो स्क्रू ढीले हैं ना, यहाँ पहले इसको सॉफ्टवेयर अपडेट करें, ठीक है? किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, सेशन लें। लेकिन हमने वही आप वाली बात की, जिस पूरा लग रहा है कि जैसे पूरा मुआशरा जो है ना वो इसी कमज़ोरी में ही मुब्तला है, तो हकीमों की दुकानें चमकी। इस वक़्त देखें ह हिकमत एक देखें कितना मुक़द्दस शोबा था। उसके साथ हमने ये स्टिग्मा ऐड कर दिया कि हकीम सिर्फ़ मर्दाना कमज़ोर है। बिल्कुल। उसका और कोई काम नहीं है इस मुआशरे के अंदर। और वो देखें इस वक़्त आपके कई हकीम ऐसे हैं, नाम लिए बगैर देखें, जिनकी इस वक़्त बाहर भी मेडिसिन जा रही बिल्कुल। हैं, ठीक और है? देखें ये एक माशरे के एक मिसकंसेप्शन आपके मैं पॉडकास्ट के हवाले से दूर करता चलूँ कि जो ये जो कमज़ोरी है ना, मर्दाना जी, कमज़ोरी, ये इतनी आम नहीं है। बिल्कुल। ये जो हमें गलत बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है कि ये करोगे इससे ये हो जाएगा, ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसकी। क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत एक बिगड़ने की उम्र से हुँ, गुजरते ही हैं। हुँ, तो हुँ। अगर आप देखें कि अगर ये इन वजह से कुछ होता हो तो फिर तो मेरा ख्याल है हर मर्द को ही होना चाहिए। सर फिर मैं कहता हूँ वेस्ट तो हो फ़ारिग ही नहीं हो जाए ना वेस्ट सर, नहीं, उनका यहाँ तो पे वेस्ट तो वेस्ट यहाँ पे भी हो जाए ना हाँ, जी। बिल्कुल। अब कुछ ना कुछ तो नौजवानों ने गलतियां की होती हैं थोड़ी हाँ, बहुत, लेकिन अगर ऐसा मसला हो जो ये कहते हैं तो फिर तो सबको ही वो मसला हो। देखिए ये एक बच्चों की मिसकंसेप्शन में दूर करता चलूं, बात यह है कि ये इतना कॉमन नहीं है। ये आम तौर पे या तो पैदाइशी होता है हुँ, या कुछ आपको कुछ अगर मसले मसाइल कुछ बीमारी वगैरह हो जाए, ये बहुत कम होता है। और जो इसका जो इलाज उसका होता है वो आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये जो मजूने वगैरह हुँ, जो भी हैं, इन पे कोई ये जो ड्रैप से अप्रूव्ड नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें होता ये है कि जब ये हम बच्चे यूज़ करते हैं तो उसमें उनके जो वाइटल ऑर्गन है जैसे कि मैदा है, जिगर है, दिल ख़ास तौर हुँ, पे, वो डिफेक्ट उनमें आ जाता है। सही। और फिर दूसरी बात ये है कि ना थोड़ा-सा हमने अपने बच्चों को इस हवाले से भी गाइड करना है कि जैसे इंसान की ना लिमिट्स होती हैं। हुँ, ये जो कहानियाँ सुनाते हैं कि इतनी ताकत और इतना टाइम, और ये सिर्फ़ कहानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये अब थोड़ी-सी शायद बात कंट्रोवर्शियल हो जाए, वो कहते हैं ना जी, वो पुराने वक़्तों में बादशाह होता था, उसकी 100 बीवियाँ होती थीं, वो इतना ताकतवर था, सब फ़र्ज़ी किस्से हैं, झूठ है, फ्रॉड है। इंसान की जैसे एक कैपेसिटी होती है हर इंसान की, हुँ, और वो कैपेसिटी नेचुरल होती है। वो थोड़ी-सी हम एक्सरसाइज़ से, खाने से उसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं, नींद अच्छी लेने से। लेकिन ये जो सारी दवाइयाँ, ये झंस है। ये हुँ। कोई ऐसी दुनिया में आजकल दवाई नहीं अच्छा बनी डॉक्टर साहब जो इसी को आगे इतना कोई एक्सटेंड भी कर करते हैं, लें। थोड़ा-सा इसी इसी डिस्कशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। पहला सवाल इसमें ये बनता है कि अगर ये कहना क्या गलत होगा कि मर्दाना कमज़ोरी से ज़्यादा पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो दिमागी कमज़ोर हो गए हैं? इसका ताल्लुक डायरेक्टली दिमाग से है, देखिए मुझे ये तो जो बिल्कुल लग रहा है। दिमाग से ही है। इसका मोर देन 90% जो मामलात हैं, इसका जो सारा रिलेशन है वो दिमाग से है। बिल्कुल जैसे ठीक मैंने है। बताया कि ये बहुत कम पाई जाती है, उन लोगों में पाई जाती है या तो वो पैदाइशी तौर पे उनमें कोई डिफेक्ट होता है, या फिर बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जैसे कोई किसी को कोई खुदा ना खास्ता कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर हुँ, हो जाए, डिजीज़ हो जाए, उसकी वजह से इस चीज़ पे कभी कभी इफ़ेक्ट आता है। उसके अलावा ज़्यादातर जो ये जो मसले होते हैं ये आपके ज़हनी होते हैं। अब बिल्कुल सही। ज़हनी मसले ये पैदा क्यों होते हैं, ये क्यों हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, या हमें इतनी ताकत चाहिए, या हमें जो है हमारे कुछ मामलात और भी ख़राब है, वो इस वजह से क्योंकि हमने गलत गाइड किया। हमने ये नौजवानों को ये बता दिया कि देखो जी, जैसे कि अब चलें बात हो गई है तो खुल की बात कर लेते हैं कि जी टाइम के हवाले से, जी। वो एक लोफर ने
शेखी बिगाड़ दी टाइम के वाले से। हम्म, अब 10 लोगों को जिसने बताया, झूठ बताया उसने, वो 10 लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए कि जी ये टाइम तो जी इतना ये बंदा कह रहा है, ऐसे तो नहीं है, इसका मतलब है कि उनको लगा कि हमें कोई कमजोरी है। बिल्कुल उसके अलावा फिर ये अब सीधी बात कर लेते हैं कि बच्चों की सलाह के लिए मैं कर रहा हूँ, कुछ लोगों को साइज का मसला होता है। हम्म, अब आप पूरी दुनिया में सर्वे कर लें, पूरी दुनिया में सर्वे कर लें, जी हर दूसरे बंदे को लगता है कि उसके साइज में मसला है। हर ये सारे लड़कों को लगता है कि उसका साइज जो है नॉर्मल से छोटा है। सही ठीक है, ये अच्छा, वो फिर क्या होता है, वो फिर जांसों में आ जाते हैं। ऐसे ही लोगों की वही जो एक लोफरों ने फैला दिया है कि जी मेरा तो ये साइज और ये वो, इस तरह की कहानियां। सर। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे लगता है ये लोफरों ने नहीं फैलाया, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है सर जो पूरी इसके अगेंस्ट जो है पूरी प्रोडक्ट्स बनाती है अपनी। देखिए उन्होंने भी तो अपनी दुकान चमकानी है ना, उन्होंने भी तो अपनी दुकान चलानी है। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोपोगेंडा के तहत ये दोनों काम किए गए हैं, कमजोरी वाला भी और साइज वाला भी और टाइमिंग वाला भी, ताकि अब देखें सैकड़ों प्रोडक्ट आपको मिलेंगी इसके अगेंस्ट इंटरनेट के ऊपर। जबकि सोशल मीडिया में बीइंग डिजिटल मार्केटियर आपको बता रहा हूँ कि इसकी एड्स प्रोहिबिटेड है, नहीं चलती। बिल्कुल बट उसके बावजूद भी देर आर मल्टीपल वेज, ऐसी ऐसी स्पेशल कंपनीज हैं सर जो अपने आप को प्रमोट करती कि हम ऐड ही ये चला के देगा। अगर मेरी एजेंसी के पास आते हैं तो माजरत के साथ मेरे पास कोई ऐसी गिदड़ सिंह नहीं कि मैं आपको इसकी ऐड चला के दे सकूं। लेकिन लाहौर में सर ऐसी एजेंसीज बैठी हैं जो आपको सिर्फ उनके पास क्लाइंट ही सिर्फ इस चीज़ का है, वो ऐड चला के देते हैं, अच्छा, ब्लैक हैट यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक पूरा प्रोपोगेंडा यूज़ बिल्कुल किया ठीक गया है। है जिसके ज़रिए इस पूरे मुआशरे में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, ये प्रोडक्ट बेची जाती है। जी बिल्कुल, इसमें देखें ना जी, ये तो एक होगी इन एड्स की बात। अब देखें ये जो एड्स चलाना होती है ना, ये जो मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जी होती हैं, वो तो वैसे ही ऐड चलाना एक प्रोहिबिटेड होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि एक ख़ास हद तक आप कर सकते हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस जी होती हैं। ओटीसी प्रोडक्ट कर जी सकते हैं, बिल्कुल। नॉन उसके ओटीसी नहीं अलावा कर सकते। जब आप कोई ऐसी तशहीर करते हैं तो उससे ये होता है कि लोगों में गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। देखें, एक डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि सर दर्द के बारे में कि ये दवाई खा लो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी सर दर्द ठीक हो जाएगी। चाहे डॉक्टर 100% जो है वो उसको श्योरिटी हो कि सर दर्द है, मामूली सी चीज़ है, बिल्कुल ये दवाई खा लेगा ठीक हो जाएगी। हाँ लेकिन किसी डॉक्टर का ये कहना कि ये दवाई खा लो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी सर दर्द ठीक हो जाएगी, ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है, बिल्कुल ये ऐसे ही। अनएथिकल है। तो अब आप एड्स की बात कर लें, एड्स तो 40 सारी ऐसे रही हैं कि ये खा लो तो ये हो जाएगा, हाँ ये खा लो तो ये हो जाएगा। तो ये इसके अलावा भी चाहे आप सर दर्द की दवाई की भी बात कर लें ना, ऐड चलाना जिसमें कोई गारंटी देना कि ये खा लो ऐसे हो जाएगा, ये खा लो ऐसे हो जाएगा, ये सारी की सारी इलीगल है। क्लेम तो कर ही नहीं सकते जी ना जी सर। बिल्कुल। अब जिन माशरों में इस पे पाबंदी है वो ज़रा एक कानून हरकत में है, उनके फिर ज़ाहिर बात है नौजवानों की सेहत भी ठीक रहती है, वो माशरे भी तरक्की करते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा हाल है, फिर उस माशरे की फिर प्रोडक्ट्स भी जो निकल रही ऐसे हैं, आपको पता ही डॉक्टर साहब है। मुझे ये बताइएगा, साइकोलॉजिकली इसको गाइड कीजिएगा मुझे भी और मेरी ऑडियंस को भी। सर क्या हमने एक कपल जिस भी शक्ल में हो, वैसे तो मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूंगा, क्या सर सिर्फ ये इंटरकोर्स ही लव कहलाता है? क्या सिर्फ यही एक मर्द की नीड है या औरत की ये नीड है? क्या प्यार सर इसके बियॉन्ड नहीं जाता? क्यों हमने इस चीज़ को सिर्फ उसी के साथ जोड़ दिया कि भजन तुसी आपस में जिगी मिगी करोगे तो कम होएगा, बाकी कुछ नहीं है। देखें, ये बहरहाल माशरे की एक फ्रस्ट्रेशन है, गलत फहमी है। हम्म, जो प्यार है, मोहब्बत, ये एक डिफरेंट किस्म का जज्बा है। बिल्कुल अब ये ना एक जो जज्बा है, ये हर इंसान के लिए एक सब्जेक्टिव होता है। हम्म, मतलब कि किसी एक इंसान के लिए प्यार का एक मतलब होता है, दूसरे के लिए कुछ दूसरा मतलब होता है। लेकिन अगर सबकी बात करें, ओवरऑल करें, तो किसी से जो मोहब्बत है ना, उसका मतलब होता है केयर, उसका बिल्कुल मतलब होता है एक्सेप्टेंस, हम्म, कि जैसे भी हो मैंने आपको एक्सेप्ट किया। देखिए, दुनिया का कोई भी इंसान है ना, कोई भी मर्द है, कोई भी औरत है, वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट की ख्वाहिश करना ही गलत होता है। बेशक दुनिया के हर इंसान में कमियां भी होंगी, खामियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोहब्बत ये होती है कि मैंने आपसे मोहब्बत की, हम्म, आप जो हो, आपकी खूबियों को भी एक्सेप्ट किया और आपकी खामियों को भी एक्सेप्ट किया। ये नहीं किया जैसे आजकल हो रहा है कि जी अच्छा मेरे में तो ये खामी है, मतलब कि मेरे पार्टनर में ये खामी है, जो इसमें खामियां वो उसमें खूबियां हैं, तो मैं कुछ इधर उधर देख लूं। ये मोहब्बत नहीं होती। जी अब सिर्फ मोहब्बत को ये सिर्फ एसोसिएट करना, ये सेक्सुअल नेचर, जो इंटरकोर्स सर वगैरह ये से, एक छोटा सा पोर्शन नहीं है इस पूरी लंबी कहानी का? बिल्कुल जी एक बड़ा छोटा सा पोर्शन है। तो हमने इसको ही क्यों एज ए प्रोडक्ट बना के सामने पेश कर दिया?
देखिए वो तो ये इसका दिमागी प्रॉब्लम है, जी क्या जी है? बिल्कुल, देखे ना वो तो इस तरह से है ना कि फिर वही है कि मैं समझता हूँ कि झांसा दिया जा रहा है हुँ, शादी के बगैर। इसको इसलिए प्रमोट किया जा रहा है कि झांसा देने के लिए, और जिसकी ज़्यादातर जो विक्टिम है वो औरतें बन रही हैं। अब शादी में जो है सिर्फ इसको इसी तक महदूद इसलिए कर दिया है कि और चीज़ें हमने अपने लोगों को सिखाई नहीं। देखें ये ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हुँ, अब देखें कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये दुनिया का एक वाहिद ऐसा रिश्ता होता है जो कि इंसान खुद बनाता है, और ये हुँ, खूनी रिश्तों से भी करीब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। फैमिली जो होती है ना, उसका कॉन्सेप्ट होता है मियाँ बीवी और बच्चे। सारी दुनिया में, जी। इस्लाम में भी हमें हुँ, यही हुँ, है कि फैमिली का ये कॉन्सेप्ट है। जो भाई बहन हैं, जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर हैं, वो आपके फादर की फैमिली होता है, बिल्कुल ऐसे ही। इंक्लूडिंग हुँ, आप। अब उसके अलावा एक्सटेंडेड फैमिली आती है। तो जो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है इस्लाम में भी, माशरे में भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो फैमिली होती है मियाँ बीवी और बच्चे। और जो बुनियादी ये है पहलू, ये एक वाहद मियाँ बीवी का रिश्ता है जो इंसान खुद बनाता है। बाकी हुँ, सारे रिश्ते बने बनाए आते हैं कि हम बेशक। खुद बनाते हैं, और सारे रिश्तों से करीबी इसलिए हो जाता है कि इस रिश्ते से हमारी आगे नस्ल चलती है। हुँ, अब देखिए दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता, सबसे अहम यूनिट फैमिली का, इसको हम किस तरह से सिर्फ एक ही चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हुँ, मियाँ बीवी जो है ना जी, कि आप ये देख लें, बीवी से बढ़ के अपने शौहर की कोई दोस्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप पे बुरा टाइम आता है ना, ज्यादातर बीवियां खड़ी होती हैं। हुँ, हॉस्पिटल में बीमार हैं, बूढ़े होके बीवी को मसला है। आपको कुछ मसला हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, बीवी ने कहा जब पैसे थे वैसे गुजारा कर रही थी, नहीं है अब मैं रूखी सूखी खा के गुजारा करूं। हुँ, और आप कोई और रिश्तेदार देखें, आपके बिजनेस में नुकसान हो जाए, आप ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाएं, सबसे पहले जो नशेमन पे बिजलियां गिराते हैं वो अपने गिराते हैं। हुँ, वो आपसे थोड़ा सा किनारा कर लेंगे, इवन के भाई बहन जो है आपसे किनारा कर लेंगे, चाहे आप उनसे कुछ मांगे ना। हाँ, बस ये एक फितरत है रिश्तेदारों की कि जैसे ही कोई क्राइसिस में आया सबसे पहले जी वो भाग गए या अपना रवैया चेंज कर लिया। बीवी नहीं कभी करती। हुँ, बीवी सबसे बेहतर जो है वो अपने शौहर की दोस्त होती है। अच्छा, उसके बाद अगर फिर शौहर या अपने घर की कोई बात हो ना, तो बीवी और मियाँ ना वो अपने घर की बात को छुपाते हैं कि यार हमारी कोई बदनामी ना हो, हमारा कोई गलत चीज़ जो है, या हमारे ऊपर फर्ज करें कोई क्राइसिस है, हुँ, वो बाहर ना जाए। दूसरे क्या करते हैं, अपने तो ढोल बजाते हैं। हाँ, जब जिंदगी नचाती है तो ढोल बजाने वाले अपने ही होते हैं। हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आपको किसी रिश्तेदारों की शादी में जाएं, तो आप देखें कि लेट से 100-200 लोग हैं। वो शुरू में जब शादी होगी आप में फंक्शन में, बड़ी तस्वीरें खिंचवाएंगे, हुँ, हंसेंगे, खेलेंगे। जैसे ही निकलेंगे, अभी घर नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी में ही, अभी घर नहीं पहुंचे, गाड़ी में ही बुराइयां शुरू कर दी। वो दूल्हे को देखा था, वो दुल्हन को देखा था, वो खाना ठीक नहीं था, हाँ, इन्होंने ये फंक्शन ठीक नहीं किया था, फलां चीज़ ठीक नहीं थी, फलां चीज़ ठीक नहीं थी। तो ये देखें कि ये बात करने का मकसद ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता अगर कोई समझे तो इतना करीबी रिश्ता है, ये तो एक दूसरे का लिबास है। गाड़ी के सबसे 2 पहिए बेहतर, कहा जाता बिल्कुल है। सबसे करीबी एक दोस्त होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इस चीज़ को सिर्फ एक ही काम के साथ एसोसिएट कर दें? जो ये कहते हैं, जो ये करते हैं, इमेच्योर है, जाहिल हैं, जहालत का शिकार हैं, उनको फैमिली का पता ही नहीं है, हुँ। फैमिली यूनिट का ही नहीं पता कि एक इतने खूबसूरत और मुकद्दस और अजीम रिश्ते को सिर्फ एक काम के साथ एसोसिएट करना